बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2021। जी तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट सॉल्यूशन है। बाकी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि परफेक्ट है या नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मस्ट कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वर्स पड़े होते हैं ना, जहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन की फायरवॉल होती है, उसके बाद सर्वर्स पड़े होते हैं। डाटा सर्वर पड़ा है, HTTP सर्वर पड़ा है, FTP सर्वर पड़ा है, बहुत सारे सर्वर पड़े होते हैं। उस चीज़ को DMZ जोन कहते हैं, DMZ जोन। तो उसके लिए हमने ना हार्ड रिडंडेंट रे जो है ना, वो सुजेस्ट करनी है। वो क्यों करनी है? रे क्या होती है कि काफ़ी सारे ना आपने डिस्कें इकट्ठी की होती हैं और सिस्टम को वो एक ही डिस्क नज़र आती है। आपने इस तरह से उन्हें अरेंज किया होता है कि सिस्टम को वो एक ही डिस्क नज़र आती है। उसका फ़ायदा क्या होता है रिडंडेंसी का, कि अगर कोई एक डिस्क फेल हो जाए तो आपका डाटा कम अज़ कम महफूज रहता है, वो ज़ाया नहीं होता। मतलब आप ऐसा समझ लें, वो रेप्लिका करता रहता है दूसरी डिस्क के ऊपर। अगर 4 डिस्क लगी हुई हैं तो एक डिस्क, दूसरे डिस्क, तीसरे डिस्क, चौथी डिस्क, वो रेप्लिका बनता रहता है उनका वहाँ पे। अगर इसमें से कोई एक ख़राबी हो जाएगी तो 3 तो महफूज है ना, तो आपको समझो बैकअप मिलता है। अच्छा, रेड के साथ ये मैं टॉपिक समझाना शुरू हो गया थोड़ा सा, चले मैं सोल्यूशन पे चलता हूँ। रेड के साथ साथ आप बैकअप भी लेते रहते हैं। आप क्या करते हैं कि बैकअप रखते हैं, क्योंकि बहुत हसास किस्म का सेंसिटिव डाटा होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का। तो वो एक्सपेंस को नहीं देखते, वो बैकअप रखते हैं चीज़ों का। रेड 6, 10 या 50 या 60 यूज़ कर रहे होते हैं ताकि डाटा महफूज रहे। तो हमें भी यही सर ने पूछा था इसके अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना डाटा महफूज कर रही है, वो रेड 6 या 60 में से किसका इस्तेमाल करे। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम गिवन था वो ये है कि 2 डिस्क फेलुअर। मैंने आपको बताया कि रेड जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी डिस्क लगी होती हैं। जिस तरह रेड 6 जो है, इसके अंदर 32 डिस्क लग सकती हैं। हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, 32। तो वो कहते हैं अगर 2 फेल हो जाएं, जस्ट 2 फेल हो जाएं, इनमें दोनों में से बताएं कौन सा सूटेबल है। ये भी याद रखना है, सूटेबल बताते हुए कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है। अब हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया कितना सा है कि अगर 2 डिस्क फेल हो जाएं, अगर सिर्फ 2 डिस्क फेल हो जाएं, तो कौन सा रेड यूज़ करना चाहिए, रेड 6 या रेड 60। अच्छा, ये आपको सिनेरियो समझ आ गया हम करना क्या चाहते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, डिप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव भी देखना है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है, 2 चीज़ें देखनी है। उसके बाद विच रेड इज सुटेबल एंड वाई, कौन सा सही है और क्यों। मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्राइव दैट कैन बी यूज फॉर दिस लेवल। अगर रेड 6 यूज़ कर रहे हैं तो ये कितनी मिनिमम ड्राइव और मैक्सिमम ड्राइव को सपोर्ट करता है, और अगर रेड 60 यूज़ कर रहे हैं तो ये कितनी करता है। हाउ विल इट हैंडल 2 ड्राइव फेलवर, और ये 2 ड्राइव फेलवर को कैसे हैंडल करता है, ये हमने बताना है। चलिए जी, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने इसको कहा है जी, रेड 6 इज मोर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस DMZ जोन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एज पर गिवन क्राइटेरिया रेड 6 इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जो 60 है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, और जो 6 है उसकी कॉस्ट लो है। आप अब ये पूछ रहे होंगे कि बेशक कॉस्ट हाई हो, बट क्या ये 2 ड्राइव फेलवर को सपोर्ट करता है? यस, ये 2 ड्राइव फेलवर को सपोर्ट करता है। अगर हमारे क्राइटेरिया में भी यही था कि 2 ड्राइव अगर फेल हो जाए तो क्या उसको सपोर्ट करता है? यस, ये रेड 6 उसको सपोर्ट करता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये इसलिए मेरी चॉइस है ये। एंड ईजी एंड गुड परफॉर्मेंस रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव। डिप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव मतलब कन्फिग्रेशन उसकी। रेड 6 कॉस्ट लो, वेयर एज रेड 60 कॉस्ट हाई। रेड 6 रीड परफॉर्मेंस इज हाई, रेड 6 आल्सो हैज हाई रीड परफॉर्मेंस। मतलब जब आप डाटा रीड करने जाएंगे, अब जब राइट करने जाते हैं, रेड 6 हैज राइट परफॉर्मेंस हाई, रेड 60 हैज मीडियम राइट परफॉर्मेंस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब जितनी आपने हार्ड डिस्क लगाई है उसमें से कितनी कैपेसिटी यूज करता है। रेड 6 इज 50 to 80% एंड रेड 60 इज 50 to 88%। ये देख लें, इतनी ज़्यादा डिस्क लगा के भी उसकी कैपेसिटी इसी के करीब भी है,
तो क्या ज़रूरत है इतना पैसा लगाने की, अगर मुझे सिर्फ 2 डिस्क फेलवर को ही सपोर्ट करवाना है तो फिर मैं रेड 6 क्यों ना लगाऊं। नाउ एज पर गिवन डाटा, मैंने 5-6 लेवल में कवर करने की कोशिश की है। नाउ एज पर गिवन डाटा रेड 6 इज बेटर देन रेड 60 बिकॉज रेड 6 इज fulfill organization need cost effectively. A RAID 6 is storage solution that use a RAID redundant array of independent disk configuration with dual parity. ये वो तरीकाकार है कि कैसे वो करता है। ड्यूल पैरिटी मतलब आप पूछेंगे सर कौन सा तरीकाकार, ये तरीकाकार, ये बात configuration which dual parity to provide very high fault tolerance. RAID 6 is used stripping to write data across multiple disks and double parity to provide fault tolerance against 2 disk drive failure, against 2 disk drive failure. minimum, ये आखिरी बात सर की, minimum disk are 4 किसके लिए, RAID 6 के लिए, and maximum disk are 32 in एंड सपोर्ट अप टू 2 डिस्क फेलवर, और 2 डिस्क फेलवर तक ये सपोर्ट करता है। ये था जी हमारा टोटल सोल्यूशन। अब मैं अगर अपने अल्फाज में बोलूँ, अगर आपने लिखना है तो RAID 6 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, डिप्लॉयमेंट ईजी है, 2 डिस्क फेलवर को सपोर्ट करता है, मिनिमम डिस्क जो सपोर्ट करता है वो 2 हैं और 4 हैं। मतलब अगर आपने RAID 6 इंप्लीमेंट करना है तो मिनिमम 4 डिस्क लगानी पड़ेंगी आपको, 4 डिस्क मिनिमम, मैक्सिमम 32, और 2 डिस्क फेलवर तक ये बड़ी आसानी से काम करता है। इस वजह से मैंने RAID 6 को चूज़ किया है। ये मैं आपको कुछ साइट्स भी दिखाता चलूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो मैंने डाटा सर्च करके दिया है आप लोगों के लिए निकाला है। ये भी नहीं, किधर गया वो भाई, चले मैं आपको ढूंढ देता हूँ वो किधर गया जी। ये बड़ी सर्चिंग के बाद जाके जी चीज़ मिलती है आपके लिए। मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं, ये 4 लाइनों के लिए मुझे बड़ा टाइम लगा इसको लिखने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये है जी साइड देख लें आप, इसके ऊपर सारी उसने बताई हुई है। ये RAID 60, ये RAID 6, कॉस्ट इसकी लो, हमने यही पैरामीटर था हमें दिया गया, और इसकी हाई। अब काम ये पूरा वही कर रहा है जो सर की रिक्वायरमेंट है कि 2 डिस्क फेलवर, ये वो पूरा करता है RAID 6। लो, हाई, डाटा प्रोटेक्शन यस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं ये 50 to 88, ये 50 to 80। उसके बाद राइट परफॉर्मेंस इसकी हाई है, इवन की इसकी मीडियम है। रीड परफॉर्मेंस हाई, मिनिमम ड्राइव 4, इसकी मिनिमम ड्राइव 8 होती है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपको कॉस्ट आएगी। तो डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी और स्ट्रिपिंग एंड ड्यूल पैरिटी, तो ये पूरा एक दिया हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन तमाम RAID का। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ये साइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप चले जाएं, हर एक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम चीज़ों को कहाँ पे वो इस्तेमाल होती है। ये RAID के बारे में अगर आपने लिखना है तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। तो ये आपका सलूशन है। अगर मतलब ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, ऑथेंटिसिटी दे दी है। तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा, चैनल मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।